बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार कितने होते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा सॉइल मीन्स होता है मृदा, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत को मृदा कहते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए मृदा जो है केवल महीन पतली कणों से जो बनी हुई है, तो उसमें क्या क्या मिक्स होता है उसमें देखते हैं। देखिए इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, कंकड़, पत्थर भी पाए जाते हैं और इसके अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। ठीक है, मृदा में जैसे मान लीजिए पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, वो कहाँ जाती है, सड़ के मिट्टी में मिल जाती है ना, तो ये सब मृदा में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मृदा के प्रकार। भारत में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला देख लीजिए जलोढ़। जलोढ़ मृदा जो होता है वो नदियों द्वारा, जो नदियां बहा के अपने साथ लेके आती हैं अपनी, उस मलबा को जमा कर देती हैं, उससे बनती हैं। ठीक ना। चलिए देखिए, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना हुआ है। देखिए जैसे ये हमारा भारत है, तो ये ऊपर का जो है ना ये सब भाग, ये हमारा क्या है, ये जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। और इधर जो ऐसे ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये भी डेल्टा बनाती हैं, तो इधर भी हमारा जलोढ़ मृदा है। ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मृदा। ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये उत्तरी मैदान जो है इन नदियों से बना है। और प्रायद्वीपीय जो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये जो है कौन कौन सी नदी हैं देख लीजिए, ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नदियां डेल्टा बनाती हैं, ये जहाँ जमा हुआ है यहाँ पे, ये जो भाग है ये जलोढ़ मृदा का है और ये प्रायद्वीपीय नदियों बनाती है मृदा। ये काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ठीक है, यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पे मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इसमें कपास ज़्यादा मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में कपास की फसल होती है। ठीक है, इसलिए इसे कपासी या रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिए, काली मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक ना। यह काला कपास की खेती के लिए यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। अब देखिए ये मृदा क्या होती है, इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसका रंग लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों एवं सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। ठीक है ना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल। ठीक ना। अब इसमें देख लीजिए, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले स्थान में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार यानी पश्चिम घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू,
बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो ये मिट्टी के अंदर इनके सारे जो भी पोषक तत्व होते हैं रिस के नीचे चले जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी मरुस्थली या शुष्क मृदा यानी कि डिजर्ट सॉइल। अब आपको तो नाम से ही पता है कि ये रेगिस्तान एरिया में ही है। चलिए हम देखते हैं। भारत में यह मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में, अब हमें इधर से राजस्थान से ही मतलब है। देखिए ये राजस्थान है मान लीजिए, तो इधर का क्या हो गया आपका ईस्ट, इधर का वेस्ट, यानी पश्चिमी भाग में और थोड़ा सा गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक ना। अब देखिए हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है मृदा का पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल, यानी कि आपको नाम से ये भी पता चल रहा है कि ये पर्वतीय एरिया में मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखिए, भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है। जैसे देखिए ये जैसे हमारा, तो ये ढालों पे पतली परत के रूप में होती है। ठीक ना। जबकि पर्वतों की घाटियों, जैसे घाटी है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मोटाई अधिक होता है। ठीक ना। इसी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जहाँ तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेती भी। इन मृदा पे क्या होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है और यहाँ पे क्या होते हैं, ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि मृदा के जितने प्रकार थे भारत में, यहाँ बारी बारी करके हमने समझा। अब देखते हैं कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। देखिए मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। समझ लीजिए जैसे ये आपका, अब मान लीजिए कि मिट्टी का कटाव किन किन कारणों से होता है, तेज हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा, यानी फिर उसके बाद भूखनन के द्वारा, ये सब मिट्टी के अपरदन के कारण है। ठीक ना। तो जब ऊपरी परत हट जाएगी तो इसका जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक ना। तो इसलिए देखिए कि मृदा अपरदन जब होता है तो उसके रोकथाम की उपाय की जानी चाहिए। तो देखिए मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब देखिए मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण उपाय। अब देखिए निम्न उपाय हैं, जैसे वृक्षारोपण करके, ठीक है, और क्या है सीढ़ीदार खेती करके, और बहुत सारे उपाय हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए। बच्चों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।